अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज 29 जुलाई 2024 का दिन है। गुज़श्ता रात एक बड़ी खबर यूं सामने आई कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो वाहिद इदारा है जो आइन के आर्टिकल 209 के तहत किसी भी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, मिसकंडक्ट पर तहकीकात कर सकता है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार होती हैं, उनसे अब तक किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ जितने भी रेफरेंसेज या फिर शिकायत दायर हुई हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं। अब गुज़श्ता रोज की ये खबर थी, मगर उसमें अब बड़ी डेवलपमेंट वो ये सामने आई है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे, या इनफैक्ट जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मुमकिन तौर पर सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को दे दी हैं। और ऐसे लम्हे में जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा 12 जुलाई के फैसले के बाद किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे, चैम्बर वर्क कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह की जो तफसीलात हैं वो क्यों तलब कर रहे हैं? क्या इसका ये मतलब है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो एक मरतबा फिर से मुतहरिक होने जा रही है? और इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जिन जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए हैं, बज़ाहिर ये वो जजेस हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फौजी इस्टाब्लिशमेंट की अदालती मामलात में मुदाखलत से साफ इनकार किया है। अगर मैं शुरू करूं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 6 जजेस जिन्होंने खतूत लिखे, उसके बाद फिर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, तो ये वो प्रोमिनेंट नाम हैं जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी गई थी। और शिकायत दर्ज कराने वाले कौन थे, ये भी इस हवाले से अपनी मिसाल आप है, खासा दिलचस्प है कि प्रॉक्सीज के हवाले से खबरें चल रही हैं कि कुछ इस्टाब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज हैं, कुछ वफाकी हुकूमत की प्रॉक्सीज हैं, उन्होंने ये शिकायत दर्ज की हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त पर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहरिक होने जा रही है, ये तफसीलात तलब की गई हैं, तो क्या इन एंटाई एस्टाब्लिशमेंट जजेस को घर भेजने की तैयारी की जा रही है? चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब रिटायरमेंट से कबल ये जो आखिरी काम है ये सरअंजाम देना चाहते हैं? और फिर इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसकी इस वक्त साख्त क्या है, उसमें जजेस कौन कौन से हैं, और उसमें क्या चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के पास मेजॉरिटी भी है या नहीं। तो ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ की उस खबर का अहवाल जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर रिपोर्टर हैं, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर हैं, 92 न्यूज़ से उनका ताल्लुक है, अकील अफजल साहब। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक खबर दी कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा उन्होंने बतौर चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रेफरेंसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो तफसीलात तलब की गई हैं ये इस तरतीब से तलब की गई हैं कि बताया जाए कि किस किस तारीख को किस किस जज के खिलाफ कौन कौन से शिकायत जो हैं वो दर्ज की गई हैं। और साथ उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि आने वाले दिनों में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो मुतहरिक हो सकती है। अब इस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, चाहे वो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो या फिर वो चेयरमैन जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो कोई भी इकदाम करें तो उसे मुतनाज़ा गर्दाना चाहता है, उसको मशकूक अंदाज से देखा जाता है और उस पर सवालात उठते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जब जब किसी इकदाम को जो कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से उठाया गया हो उसे आप मशकूक नज़र से देखें तो चीफ जस्टिस आपको कतन मायूस नहीं करते। एट द एंड ऑफ द डे बात वही निकलती है। जैसे हमने देखा गुज़श्ता दौर में, अब जब 12 जुलाई के फैसले के बाद जो एक नया एडहाकिज्म का चैप्टर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से खोला गया, और आज के रोज़ फाइनली उन 2 जजेस ने जो 4 नॉमिनेट किए गए थे 2 लगाने में कामयाब हुए। अब उन 2 जजेस ने आज के रोज़ हल्फ भी उठा लिया है। तो उसके बाद हमने देखा कि जब जब चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा चैम्बर वर्क करते हैं और उसके बाद हर हफ्ते एक नया आइडिया लेकर वो बाहर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल इस मौके पर यह किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अगर वो जुडिशरी में वाक़ियतन एहतसाब चाहते तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई के बाद खामोश क्यों हो गई थी, वो उस तरह से मुतहरिक क्यों नहीं रही? क्योंकि जिन जजेस के मैंने आपको नाम बताए हैं इनके खिलाफ अभी ये शिकायत दर्ज नहीं हुई थी। उससे कबल भी सैकड़ों की तादाद में, चाहे वो हाई कोर्ट के जजेस हों या फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो, लोअर जुडिशरी हो, उनके खिलाफ जो शिकायत थी वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास थी। गुज़श्ता साल दिसंबर में मुझे याद है कि जब जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का मामला खासा गर्म था तो उस मौके पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ये नारा भी लगाते थे कि वो ये तमाम तर जो कंप्लेंट्स हैं इन्हें भी टेकअप करेंगे और इन मामलात को भी देखेंगे। मगर क्या हुआ, जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ उस शिकायत और रेफरेंस के बाद, उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद गालबन बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज थे जिनको एक शोकाज का नोटिस जारी किया गया था, और ये वो जज हैं जिन्होंने
जो इस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज हैं काकड़ साहब, उनके बाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज बनना था 3 से 4 साल के लिए। अब उस नोटिस का क्या हुआ, उन्होंने कोई जवाब जमा करवाया या नहीं, इस हवाले से भी मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, जो 6 जजेस हैं, वो खत लिखते हैं और उस खत में वो कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट देते हैं, वो तारीख और वक्त के साथ और जगह के साथ मुकम्मल एविडेंसेस के साथ ये बात करते हैं कि जनाब जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जो इस वक्त मुल्क में सियासी पॉलिसी है, उसको वो शेप देने के लिए अपनी मर्जी के जुडिशल आउटकम्स चाहते हैं ताकि वो पॉलिटिकल आउटकम्स हासिल कर सकें। तो उन्होंने जब ये खत लिखा तो उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की तमाम जुडिशरी, चारों हाई कोर्ट से जिस तरह से जो खुफिया एजेंसियों की मुदाखलत है अदलिया में, उसके खिलाफ शहादतें आईं, गवाहियाँ आईं, नंगी मुदाखलत करार दिया गया, ओपन सीक्रेट करार दिया गया। तो उसके बाद फिर जो एक विसल ब्लोअर का किरदार अदा करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस थे, उन 6 में से 4 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायतें हैं वो दर्ज कर दी जाती हैं। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंसेज हैं मिसकंडक्ट के वो दायर होते हैं। और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान है, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो जब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और पंजाब के एक जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो इस वक्त जो हमारे एक रियासती नैरेटिव होता है, चाहे उसमें 9 मई के वाकयात हों, लाहौर हाई कोर्ट में केस फिक्सेशन हो, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की तकर्री हो, या फिर बिलखसूस जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला हो, तो वो पंजाब हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी मंशा के खिलाफ जाकर जब इंडिपेंडेंट इकदाम करते हैं, तो फिर सबसे पहले तो उन्हें सजा के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज तैनात कर दिया जाता है ताकि लाहौर और बिलखसूस पंजाब से जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की जान छुड़वाई जाए। और उसके बाद फिर उनके खिलाफ एक जो रेफरेंस है वो भी दायर कर दिया जाता है और मिसकंडक्ट का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उनकी एक साहबजादी उन्होंने कोई गालबन 2022 में मुबैना तौर पर ड्राइविंग करते हुए यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का संगम रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद पुल के मुकाम पर 2 जो नौजवान हैं उन्हें कुचला और दोनों को उस मौके पर हलाकत हो गई। तो फिर हमने देखा कि ये तमाम तर मामला दब गया। मगर जब जस्टिस शहजाद अहमद खान ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आखिरी 2 दिनों में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जिस कदर खुलकर सामने आई तकरीर की, और उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे जो मुलाजिम सहाफ़ी हैं वो उन पर छोड़ दिए गए और ख़ासा कंपेन भी शुरू की गई, सोशल मीडिया कंपेन भी शुरू की गई और रेफरेंस भी दायर कर दिया गया। मैंने बारहा इस मौके पर भी कहा कि अगर एक वाक़या तो हुआ, एक सानिया तो हुआ, गालबन 22 दिसंबर 2022 की बात है और 2 नौजवानों की हलाकत तो हुई, मगर उस नौजवान का जो बाप था जिसका ताल्लुक मानसेरा से था, वो 2 साल बाद सामने क्यों आया, वो प्रॉक्सी के तौर पर किरदार क्यों अदा कर रहा है, हमारी रियासत 2 साल खामोश क्यों रही। तो इन तमाम तर मामलात पर और टाइमिंग पर बड़े सवालात उठते रहे हैं। बिलाशुबा उस फैमिली को, उस ख़ानदान को इंसाफ देना चाहिए और उसमें अगर जैसे शहजाद अहमद खान ने कोई मिसकंडक्ट किया है, अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अपनी बेटी को बचाया है, तो उस पर भी उन्हें सज़ा होनी चाहिए। मगर तब ही क्यों जब इस मुल्क की फौजी इस्टेब्लिशमेंट चाहे कि फ़लाँ जज जो है वो हमारे असर रसूख से बाहर हो चुका है, वो हमारी जो मुदाखलत है उससे इनकारी है, तो लिहाजा अब इसे सबक सिखाया जाए। ये सिलसिला शुरू हुआ था जस्टिस मज़ाहिद नकवी के खिलाफ से, तब से लेकर आज तक चलता आ रहा है। अच्छा, इस सब के दौरान फिर जो मजीद दरखास्तें दायर हुई, चीफ जस्टिस काजी फजीसा के खिलाफ खुद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सहाफ़ी हैं औरिया मकबूल जान, उन्होंने एक मिसकंडक्ट का रेफरेंस जो है वो दायर किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ मिसकंडक्ट का जो रेफरेंस है वो दायर किया। फिर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के 4 सूबाई ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिसकंडक्ट की शिकायत लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई। तो अब सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ टेकअप होगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मुतहरिक होने जा रही है, और अगर मुतहरिक होने जा रही है तो क्या मेरिट पर ये तमाम तर चीज़ें और इस पर कार्रवाई होगी। इस पर कुछ प्रपोजिशंस हैं वो ज़रा ड्रा कर लेते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कुछ तरीकाकार है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि सबसे पहले अगर जो किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो जो चीफ जस्टिस हैं, चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हैं, वो 2 जजेस जो हैं सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनमें से किसी एक को ये रेफरेंस भेजते हैं और उन पर उनके कमेंट्स यानी उनकी राय तलब करते हैं कि बताया जाए कि इसका जो रेफरेंस है इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की भी जा सकती है या नहीं, जिस पर वो जज राय देता है। सबसे पहले इस सवाल से पहले आपको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साख्त को समझ लेना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत एक आईनी इदारा है जो कि जुडिशल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर किरदार अदा करते हुए जजेस के ऊपर कड़ी निगाह रखता है और जजेस के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी होती है तो आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, उसके बाद उनके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस होते हैं जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं।
उनके बाद जो बलोचिस्तान हाईकोर्ट के 2 सीनियर जजेस हैं वो उसमें शामिल होते हैं। इस वक्त बलोचिस्तान चारों हाई कोर्ट्स, उनके जो 2 सीनियर जजेस हैं 5 हाई कोर्ट्स में से, वो कौन से हैं? जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के चौथे मेंबर हैं वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हैं, और 5वें मेंबर वो जो हाशिम काकड़ साहब हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो हैं। तो अब इनमें साख देखी जाए और इसमें अगर तनासुब देखा जाए, एक तरफ चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस आमिर फारूक, वो तो तमाम तर मामलात में एक तरफ जाएंगे। जो अब तक के सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, जो अब तक की हमारी रीडिंग है, जो अब तक का मेरा तज्जिया है, और उसके बाद मुमकिन है मैं गलत भी हूं, आप लोगों की राय अलग हो सकती है और उस राय का मुझे एहतराम भी है। जो दूसरे मामले पर दूसरी तरफ हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर आ सकते हैं, जिस तरह ये 12 जुलाई के बाद एक नई प्रेपोजिशन ड्रॉ हुई है। जो अब इसमें की रोल अदा करने जा रहे हैं वो, अगर इस तरह की कार्रवाई होती है, जैसा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दोबारा मुतहरक होने के हवाले से बातें चल पड़ी हैं, तो जो की इसमें करैक्टर बन चुके हैं वो है बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ साहब। अब ये भी माजी में एक रिवायत रही है, मखसूस नशिस्तों के मामले पे भी हमने देखा कि जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस थे वो तमाम तर मामलात के बावजूद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का साथ देते हैं। तो हाशिम काकड़ के बारे में भी ये कहा जाता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई हुई तो वो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के साथ खड़े होंगे। तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के पास सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो नंबर गेम है, मगर एक जो अहम इशू है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो उसमें जो अहम किरदार होगा वो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस जो उनका असल इम्तिहान होगा, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने रूल्स के मुताबिक इन दोनों जजेस में से किसी एक को राय देने के लिए वो रेफरेंस या वो शिकायत भेजनी है। अगर वो राय में कह देंगे कि इनके खिलाफ जो रेफरेंस है वो बदनीयती पर मबनी है, तो फिर उनको उस पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। अब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा खुद जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया तब भी मुझे याद है कि गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, और उन गर्मियों की छुट्टियों में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का सबसे बड़ा मौक़िफ़ ही यही था कि मेरे खिलाफ गर्मियों की छुट्टियों में ये जो रेफरेंस दायर हुआ है, इस पर अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस वक्त की जो है वो टेकअप कर रही है तो इसमें मैलाफाइडी है, ये बदनीति पर मबनी है, और इसमें जो जल्दी कार्रवाई करने का तासुर है वो उभर रहा है। अब खुद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने छुट्टियों में ही ये तफसीलात तलब कर ली हैं। मगर दूसरी तरफ मेरी इतलात ये है कि जो जस्टिस मुनीब अख्तर है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अपनी प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद में मुयस्सर नहीं है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अवेलेबल हो सकते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अवेलेबल हो सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा तो खुद अवेलेबल हैं, 5 अगस्त के बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठने जा रहे हैं। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, जो अहम तरीन किरदार अदा करेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द मेरी नज़र में चाहे तफसीलात तलब कर भी ली गई हैं और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा कुछ जजेस के खिलाफ कार्रवाई चाहते भी हैं, तो एटलीस्ट इन गर्मियों की छुट्टियों में तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इकट्ठी नहीं हो सकती, इनका इजलास नहीं हो सकता और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं वो तमाम छुट्टियां अपनी 2 महीने की गुजार कर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वापस आएंगे। क्योंकि जो अगस्त का एक रोस्टर जारी हुआ है, जजेस का काज लिस्ट जारी हुई है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम शामिल नहीं है। हाँ, मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि जो राय लेने के लिए, कमेंट्स के लिए चीफ जस्टिस काजी फायजीसा जो कॉपी है रेफरेंस की वो किसी सीनियर जज को भिजवा सकते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल वो यही पैदा होता है कि क्या सिर्फ उसी साइड की दरखास्तें टेकअप होंगी जो प्रॉक्सीज के जरिए दायर की गई हैं, जो पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने उन जजेस से बदला लेने के लिए और दीगर जजेस को सबक सिखाने के लिए, उनके खिलाफ ब्लैकमेल करने के लिए उन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस और जस्टिस शहजाद अहमद खान के खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज के जरिए जो दरखास्तें दायर की थी वही टेकअप होंगी, या फिर जो दूसरी साइड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और फिर उनके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 इलेक्शन कमीशन के हुकाम के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए हैं वो भी टेकअप होंगे। और फिर अगर ये सारा मामला होता है तो जो चीफ जस्टिस काजी फायजीसा है उनके खिलाफ खुद और ये मकबूल जान साहब का भी रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है। अब इस मामले पर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है कि आइन का आर्टिकल 209 खामोश है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को टेकअप करने का जो अख्तियार है वो चेयरमैन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को दिया गया है। अब चेयरमैन के खिलाफ यानी चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर होता है तो उसे टेकअप कौन करेगा? आइन मुकम्मल खामोश है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई अदालती नज़ायर नहीं मिलती। और इस हवाले से अभी हमारे दोस्त हैं जुल्करनैन इकबाल, उनसे इसी वाले से डिस्कशन हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं काफ़ी अरसे से, आप देखते होंगे उन्हें। तो वो कह रहे थे कि बाबर अवान साहब ने इसी तरह की एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी प्रपोज की थी कि अगर चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस आता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो 3 सीनियर जज हैं वो इकट्ठे मिलकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को हेड करें, लेकिन वो अभी तक उस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो ये तमाम तर मामलात थे और इस एक मौके पर कि जब चीफ जस्टिस काजी फायजीसा
अब उनकी रिटायरमेंट करीब आ चुकी है, तो एक नए आइडिया के साथ वो सामने आए हैं और जुडिशल कमीशन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक्टिव करने के वाले से बातें हो रही हैं। तो इस पर जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।